नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके बीच थायराइड की समस्या पर और थायराइड में क्या क्या होता है, उसका लक्षण क्या है और उसके लिए बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हार्मोन को सक्रिय करती है, वो अनबैलेंस होने के कारण थायराइड की समस्या हो जाती है। दोस्तों, टीएसएच जांच करने पर पता चल जाती है कि थायराइड कौन सी स्थिति है। अगर उसका जो लेवल है उससे अगर अधिक हो जाता है तो थायराइड की समस्या हो जाती है। जब थायराइड हो जाएगी तो उसका कुछ सिम्टम है, जैसे अधिक ठंड लगना, एकदम पूरा सर्द जैसे बॉडी हो जाएगी, ठंड ज़्यादा महसूस होगी, इसमें ज़्यादा बेचैनी रहेगी, कब्ज हो जाएगा, कब्ज की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। हमेशा बॉडी में थकान महसूस रहेगा कि जैसे मैं कितना वर्क करके आया हूँ, बिना वर्क किए ही पूरे बॉडी में एकदम थकान महसूस होगी, बॉडी में दर्द होगा, मांसपेशी में दर्द होगा, आप एकदम बेचैन रहेंगे पूरे बॉडी में थकान से। मोटापा बढ़ जाएगी, मोटापा इतनी बढ़ती चली जाएगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। बच्चे अगर थायराइड के पोजीशन में अगर आप गर्भवती हो गए हैं या गर्भवती होने के बाद थायराइड की समस्या हो गई है तो बच्चा बौना हो जाता है, बच्चा का विकास नहीं होता है, उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता है और वो एकदम अनपढ़ जैसे हो जाता है। जैसे पागलपन, एक तरह से आप कह सकते हैं पागलपन आ जाता है, ब्रेन नर्वस हो जाता है, कुछ काम नहीं कर पाता है। या बच्चा को हो तो और सियान को हो जाए तो, बच्चा को अगर है तो उसका विकास, शारीरिक विकास, हाइट वगैरह नहीं बढ़ पाता है। अगर वही महिला को, ज़्यादातर तो महिला को ही यह समस्या होती है और महिला बिल्कुल उलझे हुए रहती है, वो बिल्कुल पागल जैसे हो जाती है, मानसिक उनका स्थिति खराब हो जाता है। थायराइड का ये सब लक्षण है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके लिए बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है। दोस्तों, सर्वप्रथम थायराइड 3X टेबलेट में लेना है और इसका जो वर्क है बहुत ही बेहतरीन वर्क है। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड्स की क्रिया का अभाव हो जाता है, इसमें इसका बेहतरीन वर्क है। इसके साथ आपके विचार विभिन्न प्रकार की उद्भव, यानी कि कुछ भी आप सोचते रहते हैं, क्या मतलब कि एकदम नर्वस जिसको कहते हैं वो नर्वस हो जाना, सुस्ती, थकावट, बोली लटपटाना या तुतलाना, इन सब में इसका बहुत बढ़िया वर्क करता है। और अवरुद्ध विकास, जैसे कि उनका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, जिस बच्चे का थायराइड की समस्या की वजह से, बच्चे को भी थायराइड हो जाता है और उनका मानसिक असंतुलन हो गया हुआ है, इन सब में बहुत बढ़िया वर्क करता है। दोस्तों, थायराइड की वजह से बांझपन हो गई है, जो महिला बच्चा नहीं जन सकती है, वो गर्भवती होने में असमर्थ है, उन सब में इसका बहुत बेहतरीन वर्क है थायराइड 3X की। दोस्तों, थायराइड के वजह से उनकी जवानी, उनका यौवन समय से नहीं विकसित हो रहा है, तो इन सब में भी बढ़िया वर्क करता है। दोस्तों, वातज अवस्थाएं, स्नायुशूल और मासिक ऋतुस्राव की गड़बड़ी, अनियमितता, रात्रि में बिछावन पर ही पेशाब कर देना, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो थायराइड की समस्या होने के बाद वो बिछावन पर पेशाब कर देती है। इन सब के लिए यह अति लाभकारी औषधि है। दोस्तों, इसके साथ 2 और मेडिसिन है जिसका कंपोजिशन तैयार कर लेना है, जैसे
कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में और थूजा 200 पोटेंसी में। इन दोनों को सम बराबर भाग में ले लेना है और 2-2 बूंद सुबह शाम लगातार उपयोग करते रहना है। दोस्तों, अगर एलोपैथिक दवा आप खा रहे हैं तो इसके साथ आप उपयोग कर सकते हैं और 1-2 महीने खाने के बाद जांच कराना है। जांच कराने के बाद जब इसका लेवल ठीक चलेगा, या जैसे कि आप 100 mg खा रहे हैं तो और इसके साथ साथ ये होम्योपैथिक दवा उपयोग कर रहे हैं और लेवल इसका घटते जा रहा है, यानी कि ठीक पोजीशन पे जा रहा है, तो 50 mg कर दीजिए। फिर 2 महीने फिर दवा खाइए, दोनों साथ साथ में खाते रहना है। फिर जब उसका और लेवल घटते चला गया और लेवल एकदम ठीक पे जा रहा है तो फिर 25 mg कर दीजिए। इसी क्रम में खाते जाना है। जब 25 mg में आ जाएगा फिर भी जैसे लेवल आपका ठीक है तो दवा एलोपैथ बंद कर देना है और होम्योपैथी कंटिन्यू करते जाना है। जैसे थायराइड 3x टेबलेट है, 2-2 टेबलेट सुबह शाम खाना है या 1-1 टेबलेट 3 टाइम खाना है। और इसके बाद जो कंपोजिशन वाली है कैलकेरिया और थूजा, जो दोनों को सम बराबर में मिला लेना है और 2-2 बूंद सुबह शाम खाना है। इसे कंटिन्यू खाते रहना है और फिर 2-4-6 महीने के बाद फिर इसे 2-2 महीने पे जांच कराना है। जब ठीक रहेगा तो उसके बाद फिर 2 दिन बीच करके दवा खाना है। फिर 2 दिन के बीच करके दवा खाते रहेंगे, फिर 2 महीने के बाद जांच कराएंगे, स्थिति फिर ठीक रहेगा तो अब इसे साप्ताहिक कर देना है। इसके बाद फिर 15 दिन पे कर देना है, इसके बाद फिर महीना दिन पे कर देना है, इसके बाद दवाई समाप्त कर देना है। दोस्तों, आज के लिए यही टॉपिक है थायराइड का। दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, धन्यवाद।